यदि आप सुपर टेट, रेलवे, लेखपाल या फिर किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपका स्वागत है और ये क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन काफ़ी कमाल के हैं। एक छोटे से साबुन कारोबार में विपणन यानी कि मार्केटिंग पर 10%, कर्मचारियों के वेतन पर 65% और कच्चे माल पर 20-25% खर्च होते हैं। यदि व्यापारी कुल वेतन 65,000 देता है तो उसका विपणन पर खर्च कितना है। इस 25% का कोई मकसद नहीं है, कोई मतलब नहीं है। और एक चीज़ और, हम जो है कोई फार्मूला नहीं रटवाते हैं आपसे, आपको सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट बेस प्रोवाइड कराते हैं। तो आइए देखते हैं। इस 25% का कोई मतलब नहीं है, कोई मकसद नहीं है, सिर्फ पूरा खेल जो होगा 10% और ये 65% होगा। तो आइए 65% यानी कि व्यापारी को कुल वेतन देता है 65,000, यानी कि 65% की वैल्यू आपको दी हुई है। अब आपको कैसे लगाना है, ये 65% इज इक्वल टू दिया है 65,000 और पूछा क्या है कि उसका विपणन पर खर्च यानी 10% का मान पूछा है, तो हमको 10% का मान निकाल देना है। 10% बराबर कितना हो जाएगा, 65,000 गुणे 100, सॉरी 65,000 गुणे 10, यहाँ पे 10 होगा, 10/65। जब इसको काटेंगे आप 65 कम 65 और ये एक ही बार में कटेगा, एक बार यहाँ पे 2-3 जीरो आपके बढ़ जाएंगे तो ये हो जाएगा 1,000 गुणे 10 जब करेंगे आपके पास तो हो जाएगा 10,000। यानी कि वो विपणन यानी कि मार्केटिंग पर 10,000 रुपये खर्च करता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। आइए अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं। हम उम्मीद करते हैं आप समझ पा रहे होंगे। दूसरा क्वेश्चन है, लिपिक की नौकरी के लिए एक परीक्षा में 1,500 प्रतियोगियों ने भाग लिया। उनमें से 15% परीक्षा पूरी नहीं कर सकें। जो परीक्षा पूरी कर सकें उनमें से 80% ने परीक्षा उत्तीर्ण की। कुल कितने प्रतियोगी सफल हुए। तो इसको लगाने के लिए क्या करेंगे आप, सबसे पहले आप देखेंगे कि कितने जो है टोटल हैं। टोटल 1,500 थे, भाग लिए थे, यानी कि 1,500 गुणे और कितने परीक्षा पूरी नहीं की, यानी कि 15% ने परीक्षा छोड़ दी तो 85% ने अटेम्प्ट किया होगा, तो 85/100 गुणे उनमें से 80% परीक्षा उत्तीर्ण किए हैं तो गुणे 80/100। बस आपका सवाल लग गया। इसको काटेंगे, ये 2 जीरो, ये 2 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो 1 जीरो, 5 दूना 10, 5 तियाँ 15 और 2 चौक 8। ये आपके पास आएगा 3 गुणे 85 गुणे 4, यानी कि 12 गुणे 85। 12×5 60 को जीरो हासिल 6, 12/96 और 6 102, यानी कि 1,020 प्रतियोगी उसमें सफल हुए। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा है। संयोग को जेब खर्च हेतु कुल राशि मिलती है। कुछ राशि मिलती है, वह उसका 20% पुस्तकें क्रय करने में और शेष का 25% स्टेशनरी पर व्यय करता है। अब बची राशि को 10% गरीबों को दान कर देता है और अंतिम शेष धनराशि को मिष्ठान आदि खरीदने में व्यय करता है। यह राशि 13.5 यानी कि 13.5 रुपये है, तो उसके जेब खर्च की कुल धनराशि कितनी है। आइए इसको लगाते हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो उसे मान लेते हैं उसको ₹1 टोटल मिलता है और 20% क्या करता है वो खर्च करता है, यानी कि 80% बचाता है, तो 80/100 फिर गुणे और उसने 25% स्टेशनरी पर खर्च किया, यानी 75% उसके पास बचा है, 75/100 और 10% क्या करता है वो दान देने की सोचता है, यानी कि 90/100 और टोटल कितना था उसके पास 13.50 है। तो इसको जब 100 से भाग देंगे तो जीरो हट जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 1350/100। यहीं से काट देते हैं, ये 2 जीरो 1 2 कट गया, 1 जीरो यहाँ से 1 जीरो यहाँ से हो जाएगा 5 दूना 10, 5 दूना 10 और 5 7 35 होगा, 27/2 आ गया। अब इसको काटते हैं, 5 25 25 तियाँ 75 होता है और 25 चौके 100 होता है, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8 होता है।
अब आपके पास आ गया 2 3 6 9 54, 54/100 ए गुड़े ए इंटू 54/100, इधर बराबर में आ जाएगा 27/2 आ जाएगा। इसको करेंगे 27 कम 27, 27×2 = 54 होता है। आपके पास आ जाएगा ए बराबर आ जाएगा, ए बराबर यहाँ लिखता हूँ, ए बराबर आ जाएगा 100/4। इसको काटेंगे तो आएगा 25 रुपये, यानी कि उसको जेब खर्च के लिए टोटल कितना मिलता था, 25 रुपये उसको टोटल मिलता था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि बी की अपेक्षा ए 25% अधिक कमाता है तो ए से बी कितने प्रतिशत अधिक कमाता है। ये ए रहा और ये रहा बी। ए यदि बी की अपेक्षा ए यानी कि ए कमाता है 125 और बी कमाता है 100, 25 25 125, 25 का 100, दोनों का रेशियो कितना 5 और 4 आएगा। अंतर कितने का आ रहा है, 1 रुपये का, यानी कि 1 रुपये ज़्यादा कमा रहा है, एक रेशियो। तो 1 × 100 बटे किसका पूछा गया, ए का पूछा गया है, तो हम ए को लिखेंगे नीचे 5/5 कर देंगे। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 20 आ गया। यानी कि 20% क्या करता है वो अधिक कमाता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, सही है। अगला क्वेश्चन है, यदि ए की आय का 80% 324 रुपये है। एक ही समय में, यहाँ पर समय छूट गया है, एक ही समय में यदि बी 486 रुपये कमाता है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। आइए देखते हैं क्या। ए की आय का 80% 324 है, यानी कि 80% ए का पूछ रहा है, ए का 80% कितना है 324 है। तो इसका 100% क्या हो जाएगा, 100% बराबर हो जाएगा 324 × 100/80। काटेंगे जब 0 0, 4 दूना 8, 4/32, 4 एकम 4, 41 और 2 50 यहाँ, 2 5 10, 41 × 5 जब करेंगे आप तो आएगा 5 एकम 5, 5 एकम 5, कुछ गड़बड़ लग रहा होगा काटने में। 324 × 100/80 जब इसको काटेंगे आप, हाँ 4 दूनी 8, 4 4/32, 4 एकम 4, ये 2 5 10, यानी कि 81 गुड़ी जब 5 करेंगे, 81 × 5, 5 एकम 5, 5/40, 405 आएगा। अब ये आ गया 405, ए का है और बी कमाता है 486 रुपये। तो 486 में से 405 जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 6 में से 5 जाएगा 1, 8, 81 रुपये ज़्यादा आ रहा है। तो 81 को परसेंट में बदल दीजिए, 81 × 100/405। इसको काटेंगे, 81 के 81, ये 5 बार में कटेगा और 5 एकम 5, 5 बीस 100 होता है। तो 20% क्या करता है वो अधिक कमाता है ए से, ए की या बी से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक पुस्तक का मूल्य पहले 25% बढ़ाया गया और फिर से उसे 20% कम कर दिया गया, इसके वास्तविक मूल्य में होने वाला परिवर्तन क्या है। तो 25% पहले क्या किया गया, इसको ऐसे लगा सकते हैं x + y प्लस में XY/100 पे लगा सकते हैं इसको। पहले क्या किया गया, 25% बढ़ाया गया, फिर क्या किया 20% कम कर दिया गया, माइनस का 25 और गुणे 20 बटे जब आप 100 करेंगे ये आएगा। तो 25 एकम 25, 25 चौका 100, 4 एकम 4, 4 5 20, 25 में से 20 जाएगा 5, 5 और -5 यानी कि 0, यानी कि नो चेंज, ना तो बढ़ा ना तो घटा, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ऑप्शन नंबर डी सही है। इसको आप एक तरह से और लगा सकते हैं, इस कंडीशन में ना घटा ना बढ़ा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वर्ग के प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि हुई है तो उसके क्षेत्रफल में वृद्धि होगी, कितनी होगी। एरिया क्या होता है वर्ग का, a × a, यानी कि a² होता है या फिर भुजा का वर्ग होता है वर्ग का क्षेत्रफल। इसमें भी x + y प्लस में XY/100 लगा सकते हैं आप। तो इसको क्या करेंगे, 10% पहले क्या हुआ 10% बढ़ा, फिर 10 × 10/100, 0 0 0 0 खत्म, 10 10 20 + 1 21, यानी कि 21% क्या होगा बढ़ोतरी होगी। ऑप्शन नंबर बी इज
करेक्ट आंसर। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, 50 का 860% प्लस 860 का 50% किसके बराबर है? इसको ऐसे करना होगा, 50 का 860, 860/100 प्लस 860 का 50%। इसको जब काटेंगे 1 0 1 0, 2 0 कट गया, 1 0 1 0 1 0 1 0 कट गया, 5 6 का 30 को 0 हासिल 3, 5 40 43 430 प्लस 5 6 का 30 और 5 40, ये भी आएगा 430। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा आपके पास 860। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है। तो दो संख्याएं 8 संबंधी 9 के अनुपात में हैं और उनका मौसो 6 है, तो उनका लौसो क्या होगा? मान लेते हैं दो संख्याएं हैं 8 और 9 के अनुपात में है, तो ये संख्या वही हो जाएगी और उनका मौसो कितना है? 6 है। तो आप इनको लौसो पूछ रहा है, इसका लौसो बताना है। आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल से क्या करना है, जो नंबर दिया है उसी का आपस में आप गुणा कर देंगे। तो एलसीएम इक्वल टू क्या हो जाएगा? एलसीएम इक्वल टू यानी कि 8 गुणे 9, 8 गुणे 9 गुणे 6 कर देंगे तो आपको इसका एलसीएम आ जाएगा। 8 9 कितना होता है? 72 गुणे 6, फिर से कर लेंगे, 6 दूना 12, 6 7 42, 6 दूना 12 2 लिख, 6 से 42 43, 432 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। यानी कि 432 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है और ऑप्शन नंबर बी सही है। आप इसको सही लगा के करेक्ट मान करके चलें। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ क्योंकि इसमें कुछ मिस्टेक हो गया है, इसलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ। चलिए देखते हैं, पी एक काम को क्यू की अपेक्षा 4 गुना तेजी से करता है। मान लेते हैं ये पी है, ठीक है, और ये है क्यू, ठीक। तो पी एक काम को, ये पी जो है क्यू की अपेक्षा 4 गुना तेजी से काम करता है। काम को समाप्त करने में क्यू, इसको क्यू की पी की अपेक्षा 27 दिन अधिक लेता है। मान लीजिए ये यदि ये 1 दिन ले रहा है तो ये 27 दिन लेगा उस काम को समाप्त करने के लिए। तो यदि दोनों एक साथ काम करते हैं तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? यदि दोनों एक साथ काम करने लगे तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? बेसिकली ये यदि जल्दी काम कर रहा है तो इसकी क्षमता ज़्यादा होगी काम करने की, और ये धीरे धीरे काम कर रहा है तो इसकी क्षमता कम होगी। जैसे मान लीजिए जो मज़दूर होते हैं, मान लीजिए कोई मज़दूर होता है, ठीक है, वो थोड़ा कमज़ोर होता है तो वो 10 ईंटा 4 ईंटा उठा पाता है यदि ईंटा की ढलाई करता है। इस बात को आप अन्यथा नहीं लेंगे, सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। और कोई ऐसा है जो थोड़ा सा ताकतवर है, वो 6 ईंट उठा सकता है, तो इसकी अपेक्षा ये ज़्यादा तेज़ काम कर रहा है। इसी को बोलते हैं क्षमता या फिर एफिशिएंसी। आइए क्वेश्चन पर आते हैं। सबसे पहले क्या करना होगा, आप इसका रेशियो निकालेंगे। ये P हो गया, ये हो गया Q। तो यदि ये P 1 काम करता है तो Q कितना? 4 काम करता है, ठीक है। यही इस क्वेश्चन का कह रहा है। ये हो गई क्षमता यानी कि एफिशिएंसी। तो डे कितना हो जाएगा? यानी कि इसका जस्ट अपोजिट इसका दिन होगा या फिर इसका डे होगा। यानी कि यदि 1 दिन में कोई काम करेगा तो ये करेगा 4 दिन में, ठीक है। जैसे क्षमता क्या है, P की क्षमता 4 है और Q की क्षमता 1 है। तो P यदि किसी काम को 1 दिन में करेगा तो Q उसी काम को 4 दिन में करेगा, क्योंकि डायरेक्टली अपोजिट होता है। अब देखिए इन दोनों का अंतर कितना है? 3 है, और इसी का अंतर 3 का मान दिया 27। 3 बराबर कितना हो जाएगा? 27, ठीक है। 1 का मान आ जाएगा आपके पास 9, ठीक है। अब P का पूछा है, P की क्षमता कितनी है? 4 है, ठीक है। यदि हम वो Q का पूछता तो हम 1 ऊपर लेते हैं, तो P की क्षमता कितनी है? 4 है। P बराबर क्या हो जाएगा? 4, और दोनों को जोड़ेंगे यदि हम तो हो जाएगा 9, सॉरी 9, ये 9 तो ऑलरेडी यहाँ पे एक जगह 4 गुणे 9 और बटे 5 कितना हो जाएगा? 4 9 36 और बटे 5। इसको जब काटेंगे तो 5 7 35, 5 10 7.2, यानी कि इस ऐसे ही दे दिया 36/5। तो 36/5 दिन में ये खत्म करेगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है। ए का मान ज्ञात कीजिए यदि 7 ऐसे क्वेश्चन है कि 7/a-2 इजकल टू 5/a+4, यानी कि 7/a+2 a-2 बराबर 5/9
4। इसको कैसे लगाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 7a प्लस 28 बराबर 5a माइनस 10। ठीक है, तो a और a को एक साथ लाएंगे तो 7a माइनस 5 करेंगे तो हो जाएगा 2a बराबर -10 और -28। तो 2a बराबर कितना हो जाएगा, 2a बराबर हो जाएगा माइनस के 38। a बराबर कितना हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा -38 और बटे 2, यानी कि a बराबर हो जाएगा -19। और यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। एक बार इसको मैं समझाता हूँ। इसको 7/a-2 बराबर 5/a + 4, यही दिया है। इसको अब जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इधर से ऐसे तो ये होगा 7a प्लस में जाएगा 28 बराबर 5, इधर ऐसे करेंगे 5a और माइनस में जाएगा 10। ठीक है, तो 7a इधर प्लस है, इधर आएगा तो हो जाएगा -5a बराबर -10, इधर रिलेटिव है ही, ये प्लस इधर है, राइट में आएगा तो हो जाएगा -28। ठीक, 5 में 7 में से 2 निकलेंगे, 5 निकलेंगे तो आएगा 2a बराबर -10 -28 हो जाएगा -38। तो a बराबर कितना हो जाएगा, -38/2, 2 कम 2, 2 कम 2 दोनों 18 हो जाएगा -19। और -19 ही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ए का मान ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। तो कितने वर्षों में 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर कोई धनराशि दोगुनी हो जाएगी, ये पूछ रहा है कितने वर्षों में। तो मान लेते हैं वो राशि 1 रुपये है और दोगुनी हो रही है। ठीक है, तो कितना का अंतर आ रहा है, 1 का अंतर आ रहा है। तो 1 का अंतर जो आ रहा है तो 1 बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 = 10% साधारण ब्याज है, ये मान लीजिए ब्याज है। मूलधन कितना, 1 रुपये गुणे दर कितना है 10, समय कितना हो रहा नहीं पता, पूछा है, बटे 100 कर देंगे। ठीक है, जिसको आप काटेंगे एक बटे ये आएगा T/100, इधर आ जाएगा 1/1 बराबर T/100 कर लेंगे, 10 कर लेंगे तो यहाँ से T बराबर कितना आ जाएगा, T बराबर आ जाएगा 10। ऑप्शन नंबर बी सही है, 10 वर्ष में। एक बार इसको और समझते हैं। मान लीजिए 1 रुपये है आपके पास, 1 रुपये और दोगुना हो रहा है ना, दोगुना हो रहा कितने वर्षों में पूछा गया, 10% का रेट है तो 1 से कितना हो रहा है, 2 हो रहा है, अंतर कितने का, 1 का है, यानी कि जो ब्याज आ रहा है 1 रुपये का ब्याज है, ये जो 1 रुपया है ये ब्याज है। ठीक है, तो ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय, यानी कि 1 रुपये मूलधन, दर कितना है 10%, समय आपको नहीं पता निकालना है, अपन में 100 करेंगे, यहाँ से काटेंगे आ जाएगा 1/1, वहाँ मैंने 1 मान लिया है, = 10 T/10। और यहाँ से जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो T बराबर कितना आ जाएगा, T बराबर आ जाएगा 10 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी सही है। आई होप आप समझ पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस तरह का क्वेश्चन वो भी है। किस साधारण ब्याज की दर से कोई मूलधन 20 वर्ष में 3 गुना हो जाएगा, यानी कि कौन सी दर पर कोई धन है वह 20 वर्ष में 3 गुना हो जाएगा। आइए इसको लगाते हैं। तो मूलधन क्या है, मूलधन इधर लिखेंगे मिश्रधन, मिश्रधन। मूलधन कितना मान लेते हैं 1 है, कितना गुना हो रहा है, 3 गुना हो रहा है। अंतर कितने का आ रहा है, 2 का अंतर आ रहा है। ये 2 क्या है, ये 2 है, यही 2 क्या है, ब्याज है। तो ब्याज कितना है, 2 है, तो ये ब्याज बराबर क्या होता है, ब्याज बराबर होता है मूलधन यानी कि 1 रुपये गुणे दर आपको नहीं पता निकालना है, समय कितना है 20 वर्ष बटे 100 करेंगे, इसको काटेंगे 20 से कम 20, 20 × 50 100 होता है। अब इधर मान लीजिए हमने 2/1 कर लिया है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे जब तो आर बराबर कितना आ जाएगा, आर बराबर आ जाएगा 10। अरे यहाँ से करेंगे 5 × 10, इधर जाएगा आर बराबर 10 वर्ष, सॉरी 10%। तो यह 10% की दर पर ऑप्शन नंबर ए सही है। 10% की दर से 20 वर्ष में कोई धन 3 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों